हे एवरीवन, वेलकम टू वैभवी ऑफिशियल व्लॉग्स। आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी स्पेशल क्योंकि आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हिस्टोरिक प्लेस में। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के भी लिस्ट में पाया जाता है। इस जगह को दूर दूर से देश विदेश के लोग भी एक्सप्लोर करने आते हैं क्योंकि यहाँ की खूबसूरती तो बस देखने ही लायक है। वैसे मैं आज आपको घर बैठे बैठे यहाँ की खूबसूरती तो दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी और शॉकिंग फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। अब जान लेते कुछ फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला फैक्ट ये है कि इसे चट्टानों को काट कर बनाया गया है, और दूसरा जो बहुत ही शॉकिंग है, जिसे आज के इंजीनियर जान के भी बहुत शॉक में, कि इसे नीचे से नहीं ऊपर से काट के बनाया गया है, जो इम्पॉसिबल सा साउंड करता है। ये 2 किलोमीटर दूर तक स्थित है। गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूंज राजवंश, कलचुरी राजवंश, चालुक्य राजवंश और यादव राजवंश द्वारा कराया गया है। यहाँ पे छोटी छोटी कोठरियाँ भी हैं, तो साथ ही साथ बड़े बड़े बहुमंजिले भी है। इन गुफाओं को 3 धर्मों का संगम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 धर्मों के अलग अलग गुफाएं हैं, जैसे कि बुद्ध, जैन और हिंदू। यहाँ पे आपका ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे टोटल 100 गुफा है, लेकिन पर्यटनों के लिए सिर्फ 34 गुफाएं ही खोले गए हैं, यानी कि आप सिर्फ 34 गुफाएं ही घूम फिर सकते हैं। यहाँ पे केव नंबर 14, केव नंबर 16 और केव नंबर 17 यहाँ के इम्पोर्टेंट गुफाएं माने जाते हैं। तो चलिए एक एक गुफाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बुद्ध धर्मों के गुफाओं के बारे में, जो 1st से 12th के बीच में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, उन्हें मोक्ष प्राप्ति कैसे हुई, वो इन सुंदर नक्काशियों और मूर्तियों के द्वारा पता चलती है। यहाँ पे केव नंबर 1 एक स्तूप है, केव नंबर 2 स्तूप और मठ है, और केव नंबर 12 एक स्तूप और मठ है। ये यहाँ तीनों जो गुफाएं हैं वो यहाँ के इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं। और केव नंबर 30 से 34 के बीच में बात करें तो ये जैन धर्मों पे आधारित है। यहाँ की सुंदर नक्काशी और मूर्तियों से हमें पता चलता है कि जैन धर्मों में क्या क्या होता है, उनके रिलीजन के बारे में पता चलता है। यहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ पे जाते ही आपको एक अलग सा सुकून सा महसूस होगा। यहाँ के इंपॉर्टेंट गुफाओं के बारे में बात करें तो केव नंबर 32, केव नंबर 33 और केव नंबर 34 यहाँ के इंपॉर्टेंट गुफाएं माने जाते हैं। इसे राष्ट्रकूंज राजवंश द्वारा निर्माण कराया गया था 10th सेंचुरी में, और बाहर से तो देख ही सकते हो कि कितना सुंदर नजर आता है। केव नंबर 11 को 2 ताल कहते हैं और केव नंबर 12 को 3 ताल कहते हैं। 2 ताल इसलिए क्योंकि ये 2 बहुमंजिला है, और 3 ताल इसलिए क्योंकि ये 3 बहुमंजिला है। यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर मठ के रिलेटेड, बुद्ध धर्म के जो मठ होते हैं उनकी सुंदर संस्कृति के बारे में इन नक्काशियों के द्वारा पता चलेगी। अब चलते हैं हिंदू धर्म के गुफाओं में। सबसे पहले मैं केव नंबर 14 की बात करूंगी, जिसे रावण की खाई कहा जाता है। यहाँ पे आपको घुसते ही बहुत सुंदर सुंदर और विशाल मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि महिषासुरमर्दिनी जी की मूर्तियां नजर आएंगी, भगवान शिव और पार्वती चौसर खेलते हुए नजर आएंगे, भगवान शिव का नटराज रूप देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक दृश्य देखने को मिलेगा जिसमें रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए नजर आ रहा है, और उसी के बाद शिव और पार्वती जी से उन क्षमा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। माँ दुर्गा, गजलक्ष्मी, वर अवतार, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। अब उसके तुरंत बाद ही चलते हैं हम केव नंबर 15, जिसे दशा अवतार नाम से पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिलेंगे, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वरा अवतार, नरसिम्हा, ऐसे सारे अवतार की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ भगवान गणपति, देवी पार्वती, सूर्य, शिव और पार्वती, महिषासुरमर्दिनी और अर्धनारीश्वर देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। अब इसके बाद आता है सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट केव नंबर 16, जिसे कैलाश टेम्पल कहा जाता है और जिसे आप 20 रुपए के नोट में भी देखते हैं, लेकिन हम इसे विस्तार में जानेंगे बाद में। अब जान लेते हैं केव नंबर 21 के बारे में, जिसे रामेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। ये भगवान शिव पर आधारित है। गुफा के जस्ट सामने ही एक बड़े से चबूतरे पर नंदी विराजमान नजर हुए आते हैं, और इस गुफा में भगवान शिव के अलावा और भी देवी देवताओं की भी मूर्तियां नजर आएंगी। अब इसके बाद चलते हैं केव नंबर 29, जिसे डूमर लेना कहा जाता है। इसे सीता की नहानी भी कहते हैं लोग। यहाँ से जो नदी बहती है उसे एलांगा नदी के नाम से पुकारा जाता है। ये गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा केव्स जैसा दिखता है।
यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो है रामानुग्रह मूर्ति, जिसमें रावण भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कल्याण मूर्ति, जिसमें भगवान शिव और पार्वती जी का अलौकिक विवाह दिखाया है। और यहाँ पे आपको नटराज जी का जो दिव्य रूप है वो भी देखने को मिलेगा। वीडियो के बीच में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको केव नंबर 16 लेके चलूंगी, तो लो बस आ गए हैं केव नंबर 16। ये यहाँ का सबसे बड़ा गुफा माना जाता है और इसे बनाने में टोटल 40,000 टन पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इस जगह को एक्सप्लोर करने देश विदेश के तरह तरह के लोग आते हैं और यहाँ के मेजरमेंट्स तो आपके सामने ही है, तो आप देख सकते हैं। वैसे इसे कैलाश टेम्पल कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये भगवान शिव पे आधारित है और यहाँ का नज़ारा तो बस देखने ही लायक है। लोगों का कहना ये है कि इस गुफा को बनाने में टोटल 100 साल लगे और इसे टोटल 7,000 मजदूरों द्वारा बनाया गया है। कैन यू बिलीव इट? जैसे ही आप इस गुफा में एंटर करेंगे आपको देवी लक्ष्मी की मूर्ति नजर आएगी। वैसे इस गुफा के अंदर आपको ढेर सारी नक्काशी भी देखने को मिलेगी और इन नक्काशियों के द्वारा आपको महाभारत और रामायण की स्टोरी जानने को मिलेगी। अब हम चल रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर आपको भगवान शिव जी का एक मंदिर नज़र आएगा। अंदर जब मैं गई तब मुझे बहुत ही सुकून मिला और यहाँ का जो शिवलिंग है वो पूरा पत्थर से बनाया गया है, वो भी उस समय का। वैसे बहुत लोगों का कहना ये है कि पहले के टाइम भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो, इसलिए लोग यहाँ इस शिवलिंग के सामने तांडव करते थे। वैसे ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिन की शुरुआत हुई थी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से। उसके बाद हम गए थे एलोरा केव्स और ये सब करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन फिर भी हम थके नहीं थे। हम अभी आए हैं बीबी का मकबरा, तो बस हम लोग अभी एंटर होने वाले हैं और ये दिखने में ताजमहल जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये ताजमहल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाने वाली हूँ। तो जिसे भी ये पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं।